प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। अब हम आरती करेंगे पहले। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। पियन के प्राणन को प्यारो। गोपियन के प्राण के प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजिए। इन पे प्राण न्यौछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। बलदा कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया। परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नयनी धर लीजिए। यह छवि नयन भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघर कन्हैया। श्री राधावर सुंदर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खिवैया। जन को नवनीत खिवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजिए। अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलि बोलन मधुर सुहावे। तोतल बोलन मधुर सुहाए। सखन संग खेलत सुख पावे। लत सुख पावे। सोई सोती जो इनको धावे। सोई सोती
समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्यामा राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम श्यामा राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं पश्चादारार्थिग्रहणं हरौ संशोध्य वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए गजानन भगवान की जय। बोलिए तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय। बोलिए गौ मैया की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए तुलसी मैया की जय। बोलिए धरती मैया की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब हम सबसे पहले अपनी जीवा को पवित्र करेंगे। अपनी जीवा को पवित्र करते हुए ठाकुर जी में अपने मन को लगाते हुए उन्हें उनके श्री चरणों में एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करेंगे। जब से तुम संग लगाए मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाए मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाए मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आशनाए मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाए मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरे राधा रमण 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 मेरे राधा छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई तू ही तू बस दे दिखाई तू ही तू बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाए मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए नंद के बाबा की जय, बोलिए बाबा के लाला की जय, बाबा लाला दोनों की जय हो। तो कल ब्रजधाम में कन्हैया का और समस्त ब्रजधाम भगवान की रूप सुधा माधुरी का रसपान कर रहा है, आनंद मग्न हो गया है समस्त ब्रजधाम। सभी ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। अब गोपियां भी भगवान से मिलने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए पधार रही हैं। बधाई गीत बज रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो सभी ब्रजवासी नंद बाबा को और यशोदा मैया को बधाइयां दे रहे हैं। उसी समय नंद बाबा को ये विचार आया कि मुझे तो मथुरा में जाना था, मथुरा जाकर के कंस को कर देना था, वार्षिक कर, क्योंकि यदि मैंने मथुरा जाकर कंस को कर नहीं दिया तो बड़ा ही उत्पात मचा देगा। तो क्या किया उन्होंने, नंद महाराज ने गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। कुछ गोपाल बालों को लाला की रक्षा का भार सौंप दिया, ब्रज की रक्षा का भार सौंप कर अब नंद बाबा पधारे हैं मथुरा में। मथुरा में कर देते हुए नंद बाबा को वसुदेव जी ने देख लिया है। वसुदेव जी नंद बाबा के पुराने मित्र हैं। जब उन्होंने देखा तो वसुदेव जी का मन बहुत घबराया कि ये यहाँ कैसे। वसुदेव जी तो जानते ही है सारी सच्चाई, लेकिन नंद बाबा अभी इन सच्चाइयों से अनभिज्ञ है। वसुदेव जी को पता है कि मेरा लाला इनके पास है और मेरे लाला को मारने का कंस बहुत प्रयास कर रहा है और उसे छोड़कर ये कैसे अकेले आ सकते हैं। अब वसुदेव जी मिलने जाते हैं नंद से और पूछते हैं, अरे महाराज आपके तो लाला हुआ है और आपने हमें बताया भी नहीं। तो नंद जी ने कहा, भैया कैसे बताता। अहो दे देव की पुत्रा कंसेन बहवो गहता एका वशिष्ठा वर्जा
कन्या सापी दिवंगता। कैसे बताता आपके ऊपर तो दुखों का पहाड़ जो आ रखा था, कैसे बता पाता मैं आपको, क्योंकि आपके एक नहीं 6 बालकों को कंस ने मार दिया। और ऐसे में यदि मुझे लाला भयो है तो मैं कैसे बता देता आपको। देखिए उन्होंने यहाँ पर अपनी मित्रता का निर्वहन किया है, निभाया है। एक सच्चे मित्र का धर्म होता है कि वो अपने दुख को अपने मित्र के सामने जाहिर ना होने दे, और यदि अपने मित्र का दुख राई भर का भी है तो उसे पहाड़ मानकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। तो अपना दुख जो है मित्र के सामने उपस्थित ही नहीं हो, वो भाव रखना चाहिए। वो सच्चे मित्र का धर्म होता है जो अपने मित्र के दुख को दूर करने का प्रयास करे। महाराज तो उन दोनों ही मित्रों ने अपने मित्र धर्म का निर्वाह किया। यहाँ पर वसुदेव जी ने भी ये प्रकट नहीं किया कि मैं अंदर से कितना दुख हूं, कितना दुखी मैं हूं इस समय। ये नंद जी को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं और उनके सुख में सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। फिर भी अब समझाते हैं कि हे नंद महाराज, आपको चले जाना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके ब्रजधाम में कोई बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है। इससे पहले देर हो जाए, आप चले जाइए महाराज, शीघ्र अतिशीघ्र जाइए। अब नंद बाबा को भी अंदर से घबराहट हुई कि मेरे मित्र ने कहा है, परम मित्र ने, अब इसका अंदर का भाव बना है तो मुझे जल्दी से जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब नंद बाबा ब्रजधाम के लिए निकल गए मथुरा से, और नंद बाबा अभी पहुंचे नहीं है महाराज ब्रज में कि मौसी जी पधार गई हैं ब्रजधाम में। मौसी जी, कौन सी मौसी जी? पूतना मौसी। मौसी अर्थात माँ जैसी। बताइए, हमारे लाला ने पूतना को भी मौसी का दर्जा दे दिया, माँ जैसी का दर्जा दे दिया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना को भेजा है कंस ने कि जाओ ब्रजधाम मथुरा में, गांव में, शहरों में, हर जगह जाओ और 1 महीने के जितने भी शिशु हो उन्हें मारना है तुम्हें। अब पूतना मौसी जी तो भैया लक्ष्मी का सा स्वरूप बना के, मायावी थी, लक्ष्मी का सा स्वरूप बना करके पहुंच गई ब्रजधाम। नंद बाबा के यहाँ पर पहुंची और नंद बाबा के यहाँ पर समस्त गोपांगनाएं, गोप गोपी सभी बधाइयां ले लेकर जा रहे हैं। नंद बाबा के जो लाला है हमारे, वो कन्हैया में पौड़ाए गए हैं महाराज। कन्हैया में तो पालने में लिटा दिए गए हैं और समस्त ब्रजवासी बधाइयां लेकर जा रहे हैं। अब पूतना मौसी समझती है कि हो ना हो लाला हुआ है, लालों को जन्म हुए है तो मुझे भी जाना चाहिए। अब सुंदर सा रूप बना करके
सभी गोपियों के साथ में वो भी शामिल होती हैं और चली जाती हैं यशोदा मैया के लाला को बधाइयां देने के लिए। तो अब यशोदा मैया से पूछती है पूतना मौसी जी कि कहाँ है तेरो लाला, तनिक हमें भी तो दिखाओ, मैं भी तो दर्शन कर लूं तुम्हारे लाला को। तो कहती है ठीक है। अब पहचान तो नहीं पा रही है यशोदा मैया की ये कौन है, लेकिन अब सोचती है ठीक है, अब बधाई देने के लिए, अब सब तो बधाई देने के लिए आ ही रही है, हो सकता है ये भी कोई दूर की रिश्तेदार हो मेरी। ठीक है भैया, जाइए बहन आप देखिए, लेकिन मेरा लाला भी सो रहा है, बस उसे जगाइएगा मत। देख लीजिए लाला को, उसके दर्शन कर लीजिए। तो कहती हैं ठीक है। कक्ष में जाती है और यशोदा मैया के लाला को अपनी गोद में उठा लेती है मौसी जी। अब भगवान तो जानते ही ये सब लीला करने के लिए आए हैं। जैसे ही मौसी को आते हुए देखते हैं, कन्हैया अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपनी नेत्रों को बंद कर लेते हैं महाराज। वो तो जान ही रहे हैं किस भाव से कौन आता है उनके पास, सब जान रहे हैं। एक संत का बहुत ही सुंदर भाव है कि कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद कर ली थी अपनी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं तो यहां आया ही था राक्षसों का संहार करने के लिए, तो हो सकता है इसकी शुरुआत इन्हीं पूतना मौसी से करनी पड़े, इसलिए पहले मैं आंख बंद करके विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान तो कर लूं। कितना सुंदर भाव है संतों का। अब मौसी जी ने क्या किया, कन्हैया को गोद में उठाया, अपना स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। स्तनपान कराना शुरू किया तो कन्हैया ने सबसे पहले विष पिया, उसके बाद दुग्धपान किया, तत्पश्चात कन्हैया ने मौसी जी का प्राण पीना शुरू कर दिया महाराज। अब मौसी जी के मर्म स्थलों पर इतनी वेदना हुई कि वो चित्कार कर उठी, हाँ कन्हैया छोड़, मुंचता मुंचता मुंच मुंच छोड़ मुझे। कन्हैया बोलते हैं मौसी मैं इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, और यदि किसी को पकड़ता भी हूं तो उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो अब जैसे ही कन्हैया ने पूतना मौसी के प्राणों को पिया, उनका हरण किया, उनके प्राणों का, पूतना मौसी ने सुंदर शरीर छोड़ा और अपना जो उनका वास्तविक शरीर था, विशालकाय शरीर लेकर के थंब से गिरती है धरती पर, और इतना विशाल शरीर बनाया था पूतना का, इतना विशाल शरीर था कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे महाराज सब टूट करके गिर गए, इतना विशालकाय शरीर था। अब जैसे ही उसका शरीर धरती पर गिरा कि 10 दिशाएं अपने आप गूंज गई। मां यशोदा और समस्त ब्रज वासियों को पता चला कि ये हो क्या रहा है। सभी भागे दौड़े आए और मां यशोदा तो बस अपने लाला के लिए ही चिंतित थी कि मेरा लाला